देश में हुए आम चुनाव के बाद सभी राजनीतिक दलों की नजरें अब आगामी विधानसभा चुनावों पर है। उसमें से सबसे ज्यादा अगर राजनीतिक रूप से देखें तो महाराष्ट्र सभी दलों के लिए खास है। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव सभी दलों के लिए नाक का सवाल इसलिए भी बने हुए हैं क्योंकि बीते कुछ महीनों पहले महाराष्ट्र में हुए सियासी उथल पुथल की कहानी देश ने देखी। उसके बाद अब विधानसभा चुनाव में हर दल और हर दिग्गज नेता की साख दांव पर लगी हुई है। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बाद अब सियासी दिग्गजों को इंतजार है आगामी विधानसभा चुनाव का। इस चुनाव का इंतजार महाराष्ट्र की सियासत में इसलिए भी है क्योंकि कोई अपने नुकसान की भरपाई करना चाहता है तो कोई बगावत करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है, तो कोई अपने सियासी वर्चस्व को खोना नहीं चाहता। बीते कुछ महीनों में महाराष्ट्र की सियासत काफी दिलचस्प बनी हुई है। वहीं अब बीजेपी की कोशिश है कि वो न सिर्फ महाराष्ट्र में बहुमत के गणित में पास हो, बल्कि बहुमत के आंकड़े से काफी आगे निकलकर राज्य में अपनी सरकार को स्थापित करें। राज्य में सियासी हलचल के बीच सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 288 विधानसभा सीटों वाले राज्य में पार्टी करीब 170 से 180 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जी हां, और इसी सिलसिले में पार्टी तेजी से अपने नेताओं के साथ मंथन कर रही है। वहीं 21 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में पुणे में बीजेपी के नेताओं के साथ सम्मेलन है। वैसे तो महाराष्ट्र हमेशा से ही राजनीतिक लिहाज से चर्चाओं में रहा है, लेकिन सत्ता परिवर्तन ने राज्य की सियासत को भी बदल दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, उद्धव गुट या फिर पवार गुट वाले एनसीपी, हर किसी के लिए राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। हर दल को अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़नी है। हर कोई जनता को साधने और बेहतर नेताओं की तलाश में जुटा हुआ है। महाराष्ट्र पर सभी की नजरें टिकी हुई है। एक वजह यह भी है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा और इसीलिए सभी दल अपने अपने गणित के हिसाब से नेताओं और जनता को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बीते लोकसभा चुनाव में सियासी तौर से महाराष्ट्र की एक बड़ी भूमिका रही। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए को कड़ा मुकाबला मिला तो उधर इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने राज्य में अच्छा प्रदर्शन किया। राज्य के 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 17 सीटें गई, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 30 सीटें गई और एक अन्य के पास गई। सभी दल अपने अपने सहयोगियों के साथ सीटें शेयरिंग से लेकर उम्मीदवारों के चयन में जुटी हुई है। इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ी मजबूती मिली, जिसके बाद अब गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहा है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार बीते महीनों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दल भी इस बार ज्यादा सीटों के साथ जीतने का दावा ठोक चुके हैं। लेकिन सभी दल जिस जनता को साधना चाहते हैं उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है जातीय समीकरण। बीजेपी के लिए जातीय समीकरण को समझना बेहद जरूरी है। लोकसभा चुनाव में सीटों का ग्राफ नीचे आता देख अब पार्टी को समझ में आने लगा है कि उनके कम सीटों का कारण मराठा समुदाय और ओबीसी का समर्थन ना मिलना है। बीजेपी को अगर राज्य में खुद को मजबूत करना है तो उन्हें इन दोनों वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना होगा और इस पर पार्टी ने काम भी शुरू कर दिया है। 11 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव में पार्टी ने ओबीसी कैंडिडेट को मौका दिया है। मराठा को लेकर भी पार्टी तैयारी कर रही है, क्योंकि मराठा वोट बैंक के लिए कोई एक दल नहीं बल्कि सभी दल कोशिशें कर रही हैं। मराठा समुदाय का वोट बैंक खींचने के लिए पार्टी मराठा उम्मीदवार को आगे लाएगी, जिससे मराठा वोट बैंक भी बीजेपी को मिल जाए। वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है नाराज नेताओं को मनाने का। कांग्रेस, उद्धव गुट और शरद पवार गुट के लिए उन नेताओं को मनाना एक चुनौती है जो गठबंधन से नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस की अच्छी स्थिति को देखते हुए महाविकास अघाड़ी में सीट पर चर्चाएं जोरों पर है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में 120 से 130 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, तो वहीं उद्धव गुट के खाते में 90 से 100 सीटें और शरद पवार गुट के एनसीपी को 75 से 80 सीटें मिल सकती हैं। बैठकों का दौर जारी है।
कोई भी दल अपने विरोधियों को कमजोर समझने की गलती नहीं करना चाहता। बीजेपी भी अपने सहयोगियों के साथ चुनावी मैदान में तैयारी कर रही है। आपको बता दें, इसी साल अक्टूबर में राज्य में चुनाव होने हैं। उससे पहले ये सियासी हलचल कई तरह के समीकरण पैदा कर रहा है। हालांकि जनता के मन में किस दल पर भरोसा है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।